तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिक्स क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का यह न्यूमेरिकल है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक अवतल दर्पण हम यहाँ पर बना लेते हैं। सबको आता है अवतल दर्पण बनाने? तो यहाँ पर सब आदमी बना लीजिएगा। अवतल दर्पण ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वस्तु फोकस दूरी इसका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका फोकस ये हुआ एफ, फोकस हुआ ये, फोकस दूरी को एफ से छोटी एफ से सूचित करते हैं। ये दिया हुआ कितना? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फोकस दूरी, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर पर इसका क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ये दर्पण का ध्रुव हुआ, इससे 30 सेंटीमीटर पर क्या हो रहा है? इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एफ बराबर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और इसका ध्रुव जो है ध्रुव से 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो ये क्या हो गया? वस्तु दूरी यानी यू। वस्तु दूरी को क्या बोलते हैं? यू। फोकस दूरी, ये एफ जो हो गया हमारा, ये क्या हुआ? फोकस दूरी। एफ क्या हुआ? फोकस दूरी हो गया। उसके बाद वस्तु दूरी हमारा हो गया यहाँ पर यू। वस्तु दूरी क्या हो गया? यू, जो कि दिया हुआ है कितना? 30 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर एफ दिया है, यू दिया है, तो हमको पता है कि एफ यू संबंध रखता है दर्पण से। एफ यू किससे संबंध रखता है? दर्पण से, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण तो दिया हुआ ही है, तो अवतल दर्पण का सूत्र हमें ज्ञात है, हमें सूत्र पता है, तो लिखेंगे सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालना है क्या? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो वो हम देखेंगे कितना सेंटीमीटर पर बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये सूत्र हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर 1/v को तो यही रखना है, हमको निकालना है v। 1/v, u और f दिया हुआ है, तो u को उधर ले जाते हैं, 1/f माइनस 1/u हो गया यहाँ पर। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इसका मान रख देते हैं 1/1 कितना? ये हो गया 20 माइनस 1/30। तो अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 60, 20 या 60, ये हो जाएगा 3 माइनस 30 दूना 60, 1 दूना 2, 3 में 2 घट गया, कितना हो गया? 1/60 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका देख लीजिए 1/v इसके बराबर आ गया, अर्थात v बराबर कितना हो गया? 60। अर्थात आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वह दर्पण से कितना बनेगा? 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और वस्तु की ओर ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको नोट आउट कर लीजिए। यहाँ पर इसको अब नोट आउट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला दूसरा सवाल चलते हैं। अगला हमारा, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। तो यहाँ पर भी दर्पण है आपका, कौन सा? अवतल दर्पण हो गया। तो यहाँ पर अवतल दर्पण सबसे पहले आप लोग बना लीजिए। यहाँ पर ये रहा आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ये हो गया। अब इसमें कह रहा है दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है वस्तु जो है यहाँ पर रखा हुआ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर हो गया। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। पीछे में बनता है कहाँ पर? 40 सेंटीमीटर पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। तो यहाँ पर आपका ये जो दिया हुआ है वस्तु जहां पर रखा हुआ, ये वस्तु हो गया, ये डैश बी डैश, तो ये आपका क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर यानी यू हो गया। ये वस्तु दूरी को यू बोलते हैं, यू बराबर हो गया कितना? 30 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ आपका? यहाँ पर ये हो गया भी, प्रतिबिंब दिया हुआ भी 40 सेंटीमीटर। तो अब u और v दिया हुआ f निकालना है। तो ये भी आ गया आपका कौन सा? दर्पण सूत्र पर आ गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पर दर्पण सूत्र से आपको याद होगा दर्पण सूत्र, याद कीजिए। हाँ तो याद है ना, चलिए लिखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। समझ गए? चलिए अब इस पर आप इसको डील कर दीजिए। चलिए डीलिंग कीजिए।
तो यहाँ पर 1/v 1/40 प्लस 1/30 हो गया। ठीक है, तो अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। आता है सॉल्व करने? कीजिए। 40 30 के लघुत्तम 120 हो जाएगा। 4 तिया 12 ती हो गया 3 प्लस 3 चौके 12 ती कितना हो गया आपका? 4 हो गया। तो आपका ये कितना हो गया? अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो आपका दर्पण के पीछे बना है क्या हो जाएगा? माइनस होगा, माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा माइनस, सॉरी, प्रतिबिंब राइट साइड में होता है प्लस और इधर होता है माइनस, तो वस्तु दूरी यहाँ पर -30 लेंगे, तो यहाँ पर ये लिख देंगे माइनस। ठीक है, माइनस। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए 3 चौके 12 1 चौके 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ये प्लस, 3 में 4 गया तो बच गया यहाँ पर 1/120। तो यहाँ पर आपका समझ में आ गया 120 डिग्री 120 सेंटीमीटर क्या होगा इसका फोकस दूरी, यानी दर्पण का जो फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी का था निकालने, तो फोकस दूरी बराबर हमारा कितना हो गया, इसीलिए क्या हो गया F बराबर 120 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया। ठीक है, फोकस दूरी। इस प्रकार से आप लोगों ने दूसरा सवाल को कंप्लीट किया। ठीक है, अगला सवाल अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है यहाँ पर आपका एक अवतल दर्पण की, बंद करो ना। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर से अवतल दर्पण देखिए, आराम से बनाएंगे यहाँ पर फिगर। अवतल दर्पण आपको बनाना आ गया होगा, नहीं आता है तो झट से इसको क्या कीजिए, इसको उभरा हुआ निकालिए, इधर धसा हुआ में इसको क्या कीजिए, रंग दीजिए और यहाँ पर कीजिए कम। ये P हो गया आपका, ये F हो गया और ये C हो गया और ये अनंत हो गया। तो उससे हमको टेंशन नहीं है, आगे को काम करते हैं। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी जो दिया हुआ है ये 15 सेंटीमीटर है आपका ये दूरी। ठीक है, और इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण फोकस दूरी दे दिया, F दे दिया। क्या दे दिया? F बराबर 15 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है F बराबर 15 सेंटीमीटर। अब इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां से जो है 25 सेंटीमीटर, तो ये मानिए आपका 25 सेंटीमीटर लगभग यहाँ, ये यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। पर 25 सेंटीमीटर यानी वस्तु की दूरी दे दिया, u बराबर 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा है और दिया है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, अर्थात ये वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो एक ऊंचाई जो दिया रहेगा ये आपका क्या होगा? h होगा। ऊंचाई को हम क्या मानेंगे? h बराबर दे दिया कितना आपका, चलिए 4 सेंटीमीटर आपका h दे दिया। कह रहा है इसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ऊंची एक वस्तु रखी गई है, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा और प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप दर्पण सूत्र से यहाँ पर V की मान निकालेंगे। उसके बाद हमने बताया था आवर्धन के लिए दर्पण सूत्र, तो उससे निकाल लेंगे। तो दो सूत्र यहाँ यूज होगा। पहला सूत्र होगा दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जब भी निकल जाएगा तो हमने बताया था -v/u बराबर क्या होता है? h डैश बटा h होता है। ये दोनों सूत्र से काम करेंगे। तो चलिए पहला हम चलते हैं, केस 1 यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, तो क्या लेंगे यहाँ पर? दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हो जाएगा यहाँ पर 1/v तो निकालना ही है बराबर। और एक बात ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण है, इसका लेफ्ट का सारा F और C सब लेफ्ट में है, तो ये दोनों जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -15 -25। तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिए 1/v हो गया, तो 1/f का 1/-15 फिर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -1/-25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, लघुत्तम आता है आप लोग को? आता है तो अच्छी बात है। यहाँ पर लघुत्तम हम यहाँ पर करते हैं। चलिए 25 दूना 50, 25 चौके 100, 25 छक 25, 150। यहाँ पर कितना हो जाएगा लघुत्तम? 150। तो 15 दहा ये हो गया 10, -10 प्लस 25, 25 छक्के 150। ठीक है, ये हो गया 6। तो अब इसमें माइनस कर देंगे, -4/150। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका ये कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 0, 7 चौके 28, 2 0, 4 25 20, यानी 37.2 हो गया। कितना हो गया, 37.45, यहाँ 37.5 हो गया आपका। क्या v बराबर हो गया, v बराबर आपका निकल गया 37.5। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे। अब आपका ये क्या आ गया, प्रतिबिंब दूरी ये निकल गया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, हमको निकालना है h डैश, यानी क्या निकालनी है, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और कहाँ बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पर, चलिए तो लिखेंगे 1/v, v का मान हो गया 37.5, u का मान कितना है आपका, u का मान है 25, इजकल टू h डैश बट्टा h का मान कितना था, 4 सेंटीमीटर। h का मान कितना था, 4 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो हल करने आता है, चलिए करते हैं। यहाँ पर h डैश यानी 25 h डैश बराबर, बंद कर, पर हम देख रहे थे h डैश निकालना है। तो h डैश बराबर यहाँ पर देख लीजिए, h डैश बराबर हो जाएगा VH बट्टा यहाँ पर u हो जाएगा। ठीक है, VH बट्टा u, ये दोनों गुना ये दोनों गुना, तो h डैश, तो यहाँ पर v का मान निकला था हमारा कितना, 37.5 गुना h का मान हो गया 4 बट्टा 25 हो गया। चलिए दशमलव उड़ाते हैं, 3 शून्य यहाँ पर हो जाएगा, 250 हो गया। अब इसको क्रॉस कर दीजिए। चलिए 5 चौके 20 0 बाकी 2, 7 चौके 28 2 30 0 बाकी 3, 4 तिया 12 3 15, तो हो गया यहाँ पर 250, 25 छक्के 150, 0 0 खत्म, 25 छक्के 150, यहाँ पर हो गया 6 सेंटीमीटर। आपका यहाँ h डैश कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्रतिबिंब इतना दूरी पर बनेगा। ये दोनों आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। यहाँ पर अगला सवाल है हमारा यहाँ पर 4 नंबर, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो चल सबसे पहले अवतल दर्पण बना ले तू सब, यहाँ पर अवतल दर्पण बना लो। ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा F, ये हो गया C हो गया। ठीक है, और इधर अनंत तो होगा ही, पता है तुम लोग को। चलो तो अवतल दर्पण हो गया। अब कहता है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर, मानो वस्तु यहाँ 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा हुआ, 20 सेंटीमीटर, ये हो गया वस्तु। कहता है कि ऊंची 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर u बराबर हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर, u बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। तब अवतल दर्पण है तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, -20, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसका मतलब h बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वहीं बनेगा। ठीक है, 40 सेंटीमीटर पर उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा, प्राप्त हो रहा है। 40 प्रतिबिंब भी बराबर हो गया कितना, 40 हो गया। चलिए, तो दर्पण की फोकस दूरी यानी F निकालना है आपको, और प्रतिबिंब का आकार यानी H डैश निकालना है। ऐसा सवाल आप लोग पिछला वीडियो में, पिछला सवाल बनाए थे ना 3 नंबर, उसी प्रकार से फिर करेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से चल। ठीक है, अब शुरू करते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पर निकालना क्या है हमको, f निकालना है। तो f बने जा है, चलो इसको यहाँ पर लिख लो, 1/-20 प्लस